किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अगली 2000 रुपए की 21वीं किस्त का इंतजार है। मीडिया और सूत्रों के अनुसार यह किस्त छठ पूजा के बाद नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में खातों में जमा हो सकती है। आधिकारिक तारीख अभी नहीं आई है, लेकिन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। किसानों को सलाह दी गई है कि ई-केवाईसी अपडेट कर लें। अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान योजना का लाभ ले चुके हैं। कि कई ग्रामीण इलाकों में आज भी लोगों के घरों में शौचालय नहीं है, जिससे बीमारियां और महिलाओं की सुरक्षा की दिक्कतें बढ़ती हैं। इसे दूर करने के लिए सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत फ्री टॉयलेट योजना शुरू की है। इसमें हर परिवार को शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए तक की मदद मिलती है। जिनके घर में शौचालय नहीं है, वे ऑनलाइन आवेदन कर इसका लाभ ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्री और लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि राजद नेता तेजस्वी यादव की पार्टी के अंदर ही मतभेद हैं। महागठबंधन चुनाव प्रचार शुरू करने में पहले ही बहुत देर कर चुका है। उनका सपना अब अधूरा ही रहेगा। समस्तीपुर में जो भीड़ देखने को मिली, उससे साफ है कि बिहार के लोगों ने एनडीए सरकार बनाने का मन बना लिया है। लोजपा के सांसद अरुण भारती ने पालीगंज में कहा कि तेजस्वी यादव अपने गठबंधन को भी नहीं संभाल पा रहे तो सरकार क्या चलाएंगे। वो सीएम उम्मीदवार तो बन गए हैं, लेकिन टिक पाएंगे या नहीं, ये देखना बाकी है। उन्होंने कहा कि एनडीए ने पहले ही सर्वसम्मति से सीटों का बंटवारा कर लिया है और हमारे कार्यक्रमों में तालमेल साफ दिखता है, जिसका असर वोटरों पर भी पड़ रहा है। पीएम कहा कि हमारी सरकार छोटे किसानों को फायदा दे रही है। पहले किसानों को कोई सहायता नहीं मिलती थी और बैंकों के दरवाजे बंद रहते थे, लेकिन अब किसान सम्मान योजना से सीधे किसानों के खाते में पैसा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जंगल राज के वक्त यह पैसा बीच में ही चोरी हो जाता था। मोदी ने कहा कि हर बिहारी का सपना मोदी का संकल्प है। चुनाव की धार को देखते हुए एनडीए उन 45 सीटों पर खास ध्यान दे रहा है जहां पिछले चुनाव में जीत हार का अंतर 5000 वोटों से कम था और कुछ जगह तो यह अंतर 1000 से भी कम था। कई जगह प्रत्याशियों को बदला गया है और एनडीए इन सीटों पर अपनी रणनीति मजबूत करने की तैयारी में है। नीतीश कुमार ने भाषण में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर तीखा हमला किया और कहा कि वह 2 बार उनके साथ गए थे, लेकिन दोनों बार गड़बड़ हुई। उन्होंने कहा कि उस दौर में लोग शाम को घर से निकलने से डरते थे। उन्होंने दावा किया कि 2005 के बाद बिहार में कानून का राज और विकास दोनों स्थापित हुए हैं। नीतीश कुमार ने बताया कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है और महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू की गई। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। उन्होंने कहा कि जन्म से स्नातक तक हर बच्ची पर 94,100 रुपए खर्च किए जा रहे हैं और हर परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। साथ ही रोजगार चलने पर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री बिहार में छठ पूजा के लिए इस बार करीब 500 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है। फल और कपड़े के बाजार में रौनक बढ़ गई है। छठ की तैयारियों के चलते बाजार में फल, कपड़े और पूजा की चीजें खूब बिक रही हैं। इसका फायदा स्थानीय व्यापारियों और कारीगरों को मिलने की संभावना है और राज्य की अर्थव्यवस्था को थोड़ी मदद मिल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार जैसा समृद्ध राज्य लोग चाहते हैं, वैसा ही एनडीए भी बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि सुनहरा भविष्य हमारा सपना है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। मोदी ने कहा कि ये लोग झूठ के रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन बिहार का युवा सब समझता है। उन्होंने कहा कि यह आर्यभट्ट की धरती है। यहाँ के युवा हर गणित समझते हैं और जानते हैं कि जहां आरजेडी जैसे दल हो, वहां न्याय व्यवस्था नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ने पूजा के दौरान पटना जंक्शन पर ज्यादा भीड़ की वजह से रेलवे प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। आज से 15 नवंबर तक स्टेशन का मुख्य पार्किंग स्टैंड बंद रहेगा। यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है। रेलवे ने लोगों से कहा है कि वे अपने वाहन स्टेशन के बाहर पार्क करें। साथ ही छठ पूजा के मौके पर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए खास इंतजाम भी किए हैं। नरेंद्र मोदी ने जनसभा में कहा कि एक तरफ एनडीए है जिसमें समझदारी और सूझबूझ वाला नेतृत्व है और दूसरी तरफ है महागठबंधन जो बस लाठियां भांज रहा है। उन्होंने कहा कि ये लोग कैमरे पर तो एक दूसरे के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करते हैं। मोदी ने कहा कि ये महागठबंधन असल में अटक दल, लटक दल, भटक दल, झटक दल और पटक दल है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और अनुमति आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब छात्र 25 अक्टूबर से 8 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन शुल्क जमा करते हुए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जानकारी का मिलान विद्यालय करेगा और प्रधान को छात्रों के आवेदन सत्यापित करने होंगे। समय पर शुल्क न जमा करने वाले छात्रों का आवेदन मान्य नहीं होगा। भाजपा के सांसद अरुण भारती ने पालीगंज में कहा कि तेजस्वी यादव अपने गठबंधन को भी नहीं संभाल पा रहे तो सरकार क्या चलाएंगे। वो सीएम उम्मीदवार तो बन गए हैं, लेकिन टिक पाएंगे या नहीं, ये देखना बाकी है। उन्होंने कहा कि एनडीए ने पहले ही सर्वसम्मति से सीटों का बंटवारा कर लिया है और हमारे कार्यक्रमों में तालमेल साफ दिखता है, जिसका असर वोटरों पर भी पड़ रहा है।
पीएम मंत्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने मछली उत्पादन में सफलता पाई है। मिथिला में पहले मछली बाहर से मंगानी पड़ती थी, लेकिन 2014 के बाद सरकार ने मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया और उत्पादन दोगुना हो गया। अब मछली दूसरे राज्यों को भी भेजी जा रही है। मोदी ने कहा कि मखाने में भी यही सफलता चाहिए और उन्होंने मखाने की पहचान दुनिया भर में बनाने की बात कही। मखाना बोर्ड से किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।